एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट मी शो यू अ डे इन माय लाइफ। उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगी मैं आजकल क्या पढ़ाई कर रही हूँ, किस सब्जेक्ट की कर रही हूँ, मेरा क्या चल रहा है, सिलेबस कहाँ तक हुआ है, क्या क्या हो रहा है पूरे दिन में, मैं क्या क्या कर रही हूँ एज अ CSIR नेट स्टूडेंट। आज आपको अपने दिन के साथ लेके चलती हूँ। सुबह बहुत मुश्किल से उठ पाती हूँ यार, 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाती हूँ, बट क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी पहुँचना होता है। नाउ ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में मैं ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खाती हूँ। मिल्क के अंदर मैंने सोक करके पूरी रात रख देती हूँ, फिर इसमें कोई भी फ्रूट डाल लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बनाना यूज़ करी थी, बिकॉज विदाउट फ्रूट्स मैं नहीं खा पाती एंड बहुत हेल्दी एंड फुलफिलिंग होता है। ये देखो मैं खुद को देख के खुश हो रही हूँ बिकॉज मैं रेडी हो चुकी थी। एंड प्लीज पीछे से मेरे रूम को देख के जज मत करना, ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है। मैं फिर रेडी होके फटाफट खा पी के पहुंच गई लाइब्रेरी। ये रही मेरी लाइब्रेरी और ये रही मेरी सीट। चलो फटाफट इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं। देखो कितनी साफ है एकदम से। पहले मैंने धूल चेक की, इस पे डस्ट तो नहीं है, डस्ट थी तो मैंने साफ की। फिर अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप में देखो खोलते ही नोट्स रात के खुले हुए थे। सो अपने स्टडी सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ 10 साढ़े 10 बजे। आज मैं पढ़ने वाली हूँ कैंसर बायोलॉजी। मेरी कैंसर की क्लास चल रही है सेल सिग्नलिंग में, तो बस वही के लेक्चर कंप्लीट करने वाली हूँ एंड नोट्स लिखने वाली हूँ। तो फटाफट जो एक दिन पहले लेक्चर हुआ था उसके मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं थे। सो मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा सीधा लाइब्रेरी जाते हुए, तो मैं नोट्स रिटन वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। उससे भी काफी अच्छा मतलब चीजें क्लियर हो जाती है। मैं पढ़ पढ़ के सारे नोट्स बनाती हूँ, तो मेरे को ना चीजें बहुत अच्छी समझ आ रही होती है। जो मैंने एक दिन पहले लेक्चर लिया होता है उसके मैं नोट्स बनाती हूँ बाद में, सो दैट मेरे को डबल डबल टाइम वो चीज क्लियर हो जाए, वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। एंड आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बाद में बनाना, पहले क्लास को लेना, अच्छे से पढ़ना। और यहाँ मेरे एक लेक्चर के तो नोट्स बन चुके थे। अब मेरे को यहाँ पे स्टार्ट करने थे अपने नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स, वो भी मेरे थोड़े से पेंडिंग थे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाई की एंड लेक्चर 20 स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो क्लास ले ली जाए, अच्छे से पढ़ लिया जाए। मैं मोस्टली ना रिकॉर्डेड क्लास लेती हूँ, बिकॉज जो मैं लाइव क्लासेस लेती थी ना उनमें ना क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि टीचर्स थोड़े से स्लो बोलते हैं। तो मैं ना 2x की स्पीड पे रिकॉर्डेड क्लास लेती हूँ। एंड जब तक मैं क्लास ले रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ प्रिपरेशन के बारे में। तो पहला 1 महीना खत्म हो चुका है पूरा अगस्त का। इसमें हमारी 3 यूनिट चली थी, जिसमें थी सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल सिग्नलिंग। क्योंकि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था इसमें ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी की काफी क्लासेस हो गई थी। सेल सिग्नलिंग मेरे टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो सेल सिग्नलिंग मेरी ऑन पॉइंट चल रही थी। मेरा अच्छे से रिवीजन हो रहा था, टेस्ट वगैरह दे रही थी मैं अच्छे से। आप लोगों की भी मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप मंथली ना 3 यूनिट लेके चलिए मिनिमम। तो आपको 3 यूनिट लेके चलनी पड़ेगी। उनके वीकली टेस्ट दीजिए। अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर रखा तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे TLS है एक, और पाथफाइंडर है, या फिर वेदमी या बंसल बायोलॉजी या अपना सपना JRF। आई थिंक इन लोगों के आप टेस्ट के सब्सक्रिप्शन अलग से खरीद सकते हैं, तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। बस मैं क्लास कंप्लीट करते ही मेरे को 1-1:30 बज गया था। एंड आज घर में बने थे टेस्टी से छोले। क्योंकि यार देखो जितना मेरे लिए ना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है। एंड खाना जब सुंदर और टेस्टी हो ना मेरा दिल खुश हो जाता है, सच बता रही हूँ। तो बस खाना मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ, शांति से बैठ के, प्लेट को अच्छे से डेकोरेट करके, सैलेड वगैरह रख के। एंड पढ़ाई एक तरफ एंड खाना एक तरफ, ये 2 चीजें तो मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेके चलती हूँ। तो खाना मैं कभी नहीं छोड़ सकती। खाना मेरे को इतना ज्यादा पसंद है जितना मेरे को पढ़ना पसंद है। ये जो मैंने वीडियो शूट किया ना, ये मैंने सैटरडे को किया। तो सैटरडे को ना जिस कोचिंग में मैंने एडमिशन ले रखा है अपना सपना JRF में, वहाँ पे ना सेल सिग्नलिंग का टेस्ट होता है। तो बस मैं उसी का पढ़ रही थी। तो हाँ, मैं पहले आपको वीडियो में यही बता रही थी कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जितना वीकली पढ़ रहे हैं उसे प्लीज रिवाइज करते चलिए साथ में, सो दैट अगर लास्ट मोमेंट पे आप जब रिवीजन के लिए 1 महीना दोगे उसमें आपकी सारी चीजें टिप्स पे हो जाएंगी एंड बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो मैं अपने 2-3 बार पढ़ाई करने के अटेम्प्ट से, एक्सपीरियंस से ये चीज बता रही हूँ। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने वीकली रिवीजन करना हर हाल में स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, जो भी यूनिट आप टारगेट कर रहे हैं महीने में 3 यूनिट जरूर टारगेट करें, उन्हें वीकली रिवाइज करें। लाइक टिप्स पे कर ले अपने, हर हाल में कैसे भी करके क्वेश्चंस ट्राई करो। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, मैं सच बता रही हूँ नहीं होगा सॉल्व। बिकॉज C सेक्शन के क्वेश्चंस आजकल पेपर में इतने टफ आ रहे हैं, इतना मुश्किल हो जाता है यार उन्हें सॉल्व करना। एंड इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज क्वेश्चंस लेंथी होते हैं। एंड देखो मैं यहाँ कितनी देर तक, एटलीस्ट मैं 2 घंटे तक पढ़ी थी। एंड कुछ ज्यादा नहीं, 8-9 पेजेस थे वो टेस्ट के जो आ रहे थे। सेल जंक्शंस वगैरह आ रहा था, सारी थोड़ी सी साइकिल्स वगैरह आ रही थी। क्योंकि मेरे को हर हाल में फुल मार्क्स लाने, कैसे भी करके फुल मार्क्स लाने, वरना मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। बिकॉज पेपर तो क्लियर हुआ नहीं था लास्ट अटेम्प्ट में। एंड अगर एक नॉर्मल से वीकली टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो यार अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा। लाइक मैं तो खुद की नजरों में ही गिर जाती, बिकॉज यार ब्रेक डाउन हो जाता है एकदम से कि मैं वीकली टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। इट मीन्स मेरे में ही कमी है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, मैं ही सही से नहीं पढ़ रही, या मैं क्वेश्चंस नहीं समझ सकती, मुझ में कुछ लैग है, मुझ में कुछ कमी है। फिर एक मोमेंट पे लगता है शायद हम इस चीज के लिए बने नहीं, हम किसी और चीज के लिए बने। बट नहीं, ऐसे आपको हार नहीं माननी है, हर चीज अच्छे से पढ़नी है, चाहे कितनी देर लगे, बट आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो गाइस, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ ली। अब यहाँ पे मैं अपना टेस्ट
टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। गॉड गाइस सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन अजीब हो जाती है बोलते टाइम बिकॉज रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना। सो यहाँ पे मैं फोकस्ड हो गई थी अपने टेस्ट के लिए, मैं क्वेश्चंस पढ़ रही थी एंड मैं थोड़ी सी टेंस्ड भी हो रही थी, परेशान भी हो रही थी अंदर अंदर के भगवान फिंगर क्रॉस बस सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आते हो। तो बस यहीं पे मैं रिकॉल कर रही थी। अब इतनी देर में टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ, थोड़ी सी और स्ट्रेटेजी बता देती हूँ अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में। तो गाइज अब जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट मेरी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, जिसमें से बायोकेमिस्ट्री तो मेरे को अभी भी नहीं आती है सही से, उसे भी मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी। सेल बायोलॉजी में भी थोड़ा सा लैग कर रही हूँ, बट सेल सिग्नलिंग मेरी ऑन टॉप है। अब जैसे कि सितंबर स्टार्ट हो गया तो इस मंथ में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं एंड बहुत मार्क्स इनसे बढ़ जाते हैं एंड ईजी भी यूनिट है। डेव बायो तो बहुत ज्यादा ईजी, अगर आप CSIR के प्रिपेयर करें तो आपको पता भी होगा। एंड इसके साथ यूनिट 13 अप्लाइड बायोलॉजी भी मेरे कोचिंग में स्टार्ट होने वाली, तो मैं भी उसी हिसाब से करूंगी। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर रखा है आपने एंड आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी यूनिट पे अभी फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं जो यूनिट्स बता रही हूँ इन पे जरूर फोकस करना। एंड ये यूनिट्स इजी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स स्कोरिंग एंड इजी भी है। सबसे पहले मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये वो यूनिट्स हैं जो इजी के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, टेक्निक्स या अप्लाइड बायोलॉजी, ये वो वाली यूनिट्स है जो आपको छोड़नी नहीं है। पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा बट अगर आपको एक बार समझ आ गई तो ये बहुत ज्यादा इजी यूनिट्स हैं। सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर आपको लाइफ साइंसेस पढ़ना है ये दोनों यूनिट्स आपको हर हाल में आनी चाहिए। पूरा कोर्स एंड सिलेबस इंटर रिलेटेड होता है, तो ये यूनिट्स तो पूरा बेस है लाइफ साइंसेस का। उसके बाद जिन यूनिट्स पे आपको फोकस करना है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। आई थिंक आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिए, काफी टिप्स दे दिए हैं। तो चलो मेरा यहाँ पे टेस्ट भी खत्म हो गया इतनी देर में। देखो पूरे 15 क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक 30 मार्क्स के थे। 30 मिनट का हमें समय मिला था और 20 मिनट अभी बचे। इट मीन्स मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। ओ माय गॉड, 27.5 नंबर, मतलब इस बार भी फुल नहीं ला पाई यार। देखो यार दिल से तो बुरा लगता बट कोई नहीं, एक क्वेश्चन गलत हुआ। अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 14 के विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन रीडली पास थ्रू गैप जंक्शन, आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मेटाबोलाइट्स एंड प्रोटीन्स। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन गलत हुआ है। मैं तो इसमें डाउट भी नहीं था कि ये गलत होगा, बट यार गलत हो गया। कोई बात नहीं यार, बहुत हो गई पढ़ाई। अब चलते सीधा शाम के टाइम पे और मैं जा रही हूँ जिम। और यहाँ मैं जिम के लिए रेडी हो गई। फटाफट आपको अंदर से अपना जिम दिखा देती हूँ। देखो कितनी भीड़ हो रही है। मैं लाइब्रेरी से 6:30 7 आ जाती हूँ, 7 बजे के आसपास मैं अपने जिम चली जाती हूँ। बढ़िया, ये देखो मेरी शक्ल। एंड आज था मेरा लेग डे और मैं करने वाली हूँ आज क्वाड। सो सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ एंड मेरे को जिम में कम से कम 1.5 घंटा तो लगता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। एंड मैं कार्डियो आजकल बिल्कुल नहीं कर पा रही क्योंकि पढ़ाई की वजह से रात में लेट हो जाती हूँ, तो घर 8 सवा 8 पहुंचती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो अब सीधा घर ही चलते हैं। एंड कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल जैसे किसी भी एग्जाम को देने से पहले रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रिविजन के ना चीजें सब उलट पुलट खराब हो जाती हैं। क्योंकि मैंने 2 महीने स्किप करने के बाद जिम फिर से ज्वाइन किया था, तो आज मैं सोच रही थी चलो फ्री स्क्वाट्स ऐसे मारते हैं रोड के साथ। तो मुझे ना अपने जिम ट्रेनर की, मतलब जिम वाले भैया की हेल्प लगी। ये 15-15 किलो मैंने वेट लगा रखा था, 20 किलो की रोड थी। टोटल वेट मेरे लास्ट सेट का 50 किलो था, जिससे मुझसे स्क्वाट्स हो भी नहीं रहे थे। बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव भी करेंगे। एंड यहाँ देखो ग्लो देख के मतलब मन खुश हो जाता है। जिम की लाइटिंग इतनी अच्छी होती है, बैकग्राउंड डार्क होता है, तो शक्ल अपने आप ही बहुत सुंदर एंड क्लियर आती है। लेग प्रेस भी मैंने किया था। आज की ये मेरी 3rd एक्सरसाइज थी, लेग एक्सटेंशन। इसमें भी मैं ज्यादा वेट नहीं मार पाई, 40-50 किलो ही मारा मैंने, क्योंकि बहुत टाइम बाद करी थी। देखो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ना ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे हम कर सकते हैं अपने लाइफ से थोड़ा थोड़ा सब चीजों के लिए टाइम निकाल के। बिकॉज अगर मैं 24 घंटे सिर्फ पढ़ती रहूंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। बिकॉज 2-3 बार से पेपर दे रही हूँ, क्लियर नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस करके चलते हैं, सब चीजें साथ साथ लेके चलते हैं। थोड़ी थोड़ी करेंगे लेकिन साथ करेंगे सारी चीजें। ट्रस्ट मी, वर्कआउट करके सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। जिम जितनी बेस्ट चीज कोई नहीं लगती। मैं लाइफ टाइम कभी जिम करना तो नहीं छोड़ूंगी। जितना पढ़ाई और टेंशन रहती है, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, लाइफ का भी स्ट्रेस होता है, वो जिम करके सब निकल जाता है। ये देखो लास्ट में जो ग्लो आता है, इसकी खुशी अलग होती है। घर जाती हूँ मैं सबसे पहले पीती हूँ 20 लाइफ का प्रोटीन, वर्कआउट करने के बाद जरूरी है। एंड फिर मैं खाती हूँ डिनर, रोटी सब्जी। ये देखो भाई, पूरे दिन लाइब्रेरी में सीट पे बैठ बैठ के ना, घर में रात में आके बैठ के तो पढ़ाई नहीं होती, तो मैं ऐसे आधा अधूरा लेट के अपनी सेल बायो की क्लास ले रही थी। और बीच में मैंने रात में सोने से पहले दूध पिया, क्योंकि मेरी इम्यूनोलॉजी भी स्टार्ट हो गई थी। सेल
सेल सिग्नलिंग में ही मैं इम्यूनोलॉजी कर रही, तो बस वहाँ पे मैं थोड़े से नोट्स बना रही थी। मैंने क्लास ले ली थी इम्यूनिटी की, क्योंकि मुझे रात में पढ़ने में तो आलस आ रहा था। सोचा चलो बैठे बैठे नोट्स बना लेते हैं धीरे धीरे, आधे अधूरे लेट लेट के। देखो मैं लेट लेट के बना रही हूँ सच में, क्योंकि टेबल चेयर पे बैठ के तो पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। बट कोई बात नहीं, काम करते करते मुझे 1, 1:30 या 2 बज जाता है। 2 बजे सोती हूँ, फिर नेक्स्ट डे वही उसी टाइम उठती हूँ और ये बन गए मेरे नोट। तो चलिए इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड से हाई टू माई हस्की।